Good morning class. I am Rishi Singh, your computer teacher. So today we discuss about your chapter second, lecture seconds using text in the video. I request to all of you, please subscribe the channel. This channel is increase your knowledge journaling. Thank you. So start the video. You can see on the screen your next heading is using text data. What is text data? So see here, you cannot perform arithmetic operations like addition, subtraction on text data, but you can join text data into two different cells to form a sentence और string. स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग आप नहीं समझते होंगे. स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जब हम किन्हीं दो चीज़ों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रो प्लस सॉफ्ट प्लस एक्सेल, अगर हम इसी को लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन वन वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यानी कि उसी को हम स्ट्रिंग के थ्रू से जोड़ सकते हैं. इसी को हम स्ट्रिंग बोलेंगे. वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हमारा टेक्स्ट डाटा है उसको हम एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं यूज कर सकते, लेकिन हम स्ट्रिंग लगा करके उनको ऐड कर सकते हैं. इसका सिंबल आप देख पा रहे हैं, ये कुछ एंड जैसा बनता है, इसी को हम स्ट्रिंग. लुक एट द गिवन एग्जाम्पल. अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको ऐड किया गया है. ये देखिए, इस जगह पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से इनको ऐड किया गया है, किस तरीके से स्ट्रिंग लगाया गया है. ये देखिए यहाँ पर जिसे लिखा है सोनम के हैश सेकेंड्स 77.1 मार्क्स. यहाँ पर एक सेल पे पूरा डाटा लिखा गया है. इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस पर. सो गो टू द नेक्स्ट. योर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटोसम. ऑटोसम का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हम लोग सम फॉर्मूला का यूज करके नंबर्स को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी ऐड द नंबर्स यूजिंग टू ऑटोसम. तो चलिए हम एक्सेल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द एक्सेल your AutoSum formula is here. Here you see the AutoSum formula. It is. So, firstly we write some numbers like 22, 11, 10, 12. पहले क्या होता था, हम इस पर पहले इक्वल लगाते थे, फिर हम अपना सम का फॉर्मूला ऐड करते थे और फिर इन नंबर्स को सेल करके हम सेम करते थे. लेकिन अब हमें क्या है कि हम सीधा का इन नंबर्स को ऐड करते हैं और एक एक्स्ट्रा सेल भी ऐड करेंगे. जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि मैंने एक एक्स्ट्रा सेल ऐड किया है, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो उस एक्स्ट्रा सेल पे आएगा. और हम फिर से इस वाले फंक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब इस जगह पर देखिए, इस जगह पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो दिखा दिया कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है. हम इस पे जाते हैं और इस पे क्लिक कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 66. ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है. और अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं तो ये उसी तरीके से काम करेगा. और इंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर 67. यहाँ पर 10 की जगह पर मैं 11 कर देता हूँ. ये देखिए यहाँ पर 68. सो यही काम करता है आपका ऑटोसम मीन्स ऑटोमेटिक सम. अब नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप उस एग्जाम्पल्स में भी समझ सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहा है आपको, इस जगह पर नंबर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया इक्वल सम C2 रेशियो E2.
दैट मीन्स C2 यहाँ से लगा करके और E2 इन नंबर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, और हमने यहाँ पर किया क्या है, ऑटो सम का यूज करके इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया, ये देखिए, और फिर इसको ड्रैग कर दिया, समझ आ गया। स्टूडेंट्स यूजिंग एवरेज फंक्शन। अब एवरेज क्या होता है और एवरेज को हम कैसे यूज करते हैं, तो एवरेज फंक्शन को यूज करने से पहले स्क्रीन मैथ के क्वेश्चन में एवरेज को कैसे सॉल्व करते हैं। सो we go to last of the video. So here you see we take some numbers 4, 8, 2, 7. What is the formula of finding the average in math? The formula of add the total number and divided by the number or total number. So we add 4 plus 8 plus 2 plus 7. यहाँ पर हमने 4, 8, 2 और 7 को जोड़ लिया, और इन नंबर्स जो हैं 1, 2, 3 और 4 टोटल नंबर्स हैं हमारे 4, तो हमने इस जगह पर 4 से इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या है, हमारा आंसर आ रहा है 21। जब हमने ऐड किया 4 प्लस 8 इक्वल कितना हुआ 12, 12 प्लस 2 कितना हुआ 14, और 14 प्लस 7 कितना हुआ 21। तो यहाँ पर 21 और हमारे नंबर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों नंबर्स को हमने ऐड करके यहाँ पर रख दिया। तो 21 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल 5.25, ये है हमारा एवरेज। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि हम मैथ में एवरेज किस तरीके से फाइंड करते हैं, लेकिन एक्सेल में हमें इतनी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सेल में हम फॉर्मूला का यूज़ करके और बहुत ही आसानी से एवरेज फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। हम आ जाते हैं अपने एक्सेल सीट पे। अब सपोज कि हमारे पास ये नंबर्स हैं, हमें इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, और पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल लगाते हैं। तो इक्वल एवरेज का फॉर्मूला होता है ए बी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ एवरेज का फॉर्मूला आ गया ए बी ई आर ए जी इक्वल ए बी ई आर ए जी ई एवरेज। अब सेम प्रोसेस हम फिर से अपना ब्रैकेट ऑन कर लेंगे और इन नंबर्स को ऐड करेंगे। अब और जैसे ही एंटर किया, ये देखिए आपका यहाँ पर एवरेज फाइंड होके आ गया 13.6। अब जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने H और ये वाला देखिए ये 6 H6 से H10 में अप्लाई किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। So take the next topic. What is your next topic? Wait. So you can understand average function. So next is max function. So students, what is max? Means of max. मैक्स का मतलब होता है अधिकतम। तो सो यहाँ पे देखिए लिखा है दिस फंक्शन विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। ये मतलब कि हमने जितनी सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ होता है उन सेल्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उस वैल्यू को फाइंड करके हमको देता है। अब ये कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए आप स्टेप भी दिया गया है। पहले हमें क्या करना है कि हमें कुछ अपनी वर्कशीट पे कुछ सेल्स को राइट करना है, और सेल्स को राइट करने के बाद क्या करना है, वहाँ पर हमें उनको सिलेक्ट करना है और फॉर्मूला लगा देना है। सो हमारा मैक्स आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। हम इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं या हम दूसरे नंबर लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 22,
हमने इतने सारे नंबर लिए, अब कई सारे नंबर भी ले सकते हैं, 1000, 10,000, 20,000, जितना बड़ा आप लिस्ट ले सकते हैं उतना बड़ा लीजिए। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मैक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास भी दो ऑप्शन होते हैं। पहला, जैसे हम ऑटो सम कर सकते हैं, यानी कि इतना सिलेक्ट किया, सॉरी इतना सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाकर के ये ऑटो सम वाला है। इस अब ध्यान से देखिए, इधर क्लिक करना है, इधर नहीं, इधर क्लिक करना है इस पर और यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम, ये 5 हमारे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिस्टेड है। तो हम यहाँ पर मैक्स अगर ऐसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कि हमारे इन नंबर्स में जो सबसे बड़ी हुई थी नंबर वो आ गई है। सबसे बड़ी थी हमारी 67, वो इधर आ गया है। अब फॉर्मूला वाइज इसे कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। हम इनमें कुछ चेंज कर देते हैं। we change something। अब सपोज हमें यहाँ पर निकालना है मैक्स अपना, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल MAX। जैसे ही हमने मैक्स लिखा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैक्स का फॉर्मूला आ गया है। सेम प्रोसेस करना है, हमें ब्रैकेट को ऑन कर देना है और जैसे हम ब्रैकेट को ऑन करते हैं, आप यहाँ पे देखिए लिखा है छोटा सा मैक्स नंबर 1, नंबर 2, डाटा टाइप, यानी कि आप इसी तरीके से आपके पास जितने नंबर्स हैं आप उनको सारे दे सकते हो। हम यहाँ से अपनी पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं। अब बस हो गया। अब इसको हम एंटर करेंगे और हमारा आंसर आ गया। अब इस लिस्ट में आप चेक कर लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 122, तो 122। अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजमेंट कर देते हैं, सपोज 130, 45 यहाँ पे लिख दिया और एंटर करते हैं, ये देखिए हमारा आंसर यहाँ पर चेंज हो गया, 145 हो गया। सो आई होप अंडरस्टैंड। तो गो टू टेक नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरीके से हमारा मिनिमम भी है और इसी तरीके से हम मिनिमम को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम मिनिमम को भी देख लेते हैं किस तरीके से वो सॉल्व करना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे जो लार्जेस्ट नंबर था उसको तो फाइंड कर लिया। अगर अब इन्हीं में से हमें कुछ मिनिमम नंबर चाहिए, तब हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है हमारे पास। पहले हम इक्वल अप्लाई करते हैं, फिर लिखते हैं MIN यानी कि मिनिमम, ब्रैकेट ऑन कर देते हैं और उस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। ये देखिए 12 जो है, यानी कि दी गई लिस्ट में सबसे छोटा नंबर आपके पास 12 है, तो यहाँ पर 12 आ गया। सो गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग फंक्शन लाइब्रेरी। सो व्हाट इज अ फंक्शन लाइब्रेरी? Excel has an entire library of function और predefined formulas। यानी कि एक्सेल क्या करता है, एक्सेल के पास ऐसा फीचर होता है कि आपको एक फंक्शन लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। फंक्शन लाइब्रेरी यानी कि वहाँ पर जितने तरीके के फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे लिस्टेड होंगे और उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। A function is a predefined formula that perform calculation using a specific value called as argument। एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन को हम प्रीडिफाइंड फॉर्मूला कहते हैं, जैसे कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होता है दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, और वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन को ही परफॉर्म करता है, जिस पर हम काम करते हैं उसी को परफॉर्म करता है। और फंक्शन को हम आर्गूमेंट्स भी कहते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर फंक्शंस नहीं यूज किया जाता है, वहाँ पर आर्गूमेंट्स कहा जाता है इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। और वो पर्टिकुलर ऑर्डर जिस ऑर्डर में हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था, ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद आपका पावर, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, देन माइनस। ओके, सो नेक्स्ट, मेनी फंक्शन अपार्ट फ्रॉम ऑटोसम आर अवेलेबल अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ सच एज फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम etc। कई तरीके के फंक्शन जो होते हैं जो साइड में भी लिस्टेड होते हैं, जिसमें से हमने ऑटोसम अभी पढ़ा और इसी में आपके डेट एंड टाइम, फाइनेंशियल
और लॉजिकल, कई तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि फंक्शन में किस जगह पर हमारी ये फंक्शन लाइब्रेरी है। एक्सेल में हम लोग आ जाते हैं एक्सेल में, और इस चीज़ को हम बोलते हैं टैब। ध्यान रखना, जैसे हमारा ये फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला हुआ, डाटा हुआ, रिव्यू हुआ, व्यू हुआ और हेल्प, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, ये सब के सब हमारे होते हैं टैब। तो हम चलते हैं अपने फार्मूला टैब पे, और जैसे ही हम फार्मूला टैब पे जाते हैं उसी तरीके से हम देखो यहाँ पर ये आ गया हमारा फंक्शन लाइब्रेरी, ये देखिए, और ये पूरा यहाँ से लगा, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन लाइब्रेरी है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पर भी आपको वो ऑटो सम वाला फंक्शन जो वहाँ पे मिला था वो यहाँ पर भी लिस्टेड है। अब हम ऑटो सम पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे पास सम, एवरेज, काउंट नंबर, मिनिमम और मैक्सिमम, ये सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर भी लिस्टेड है। नेक्स्ट है रिसेंटली यूज। सो व्हाट इज रिसेंटली यूज? रिसेंटली यूज मतलब जो हमने हाल ही में यूज किया है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए अभी हमने एवरेज का यूज किया था, तो एवरेज का लिस्टेड है यहाँ पर, सम का यूज किया था और मैक्सिमम मिनिमम का यूज किया था, तो ये सारे के सारे यहाँ पर लिस्टेड है। अब यहाँ पर हमारे फंक्शन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड भी कर दिया गया है कि आपके लॉजिकल फंक्शंस कौन से हैं, आपके फाइनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, आप के ऐसे फंक्शन कौन से हैं जो टेक्स्ट में यूज होते हैं, डेट एंड टाइम वाले फंक्शंस, ठीक है, और मैथ वाले फंक्शंस। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये कई सारे हैं, ये डॉलर्स वगैरह के हैं जो हमारे फाइनेंशियल में आते हैं। लॉजिकल फंक्शन में चलते हैं, तो लॉजिकल में एंड क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इफ हो गया, नॉट हो गया, ट्रू हो गया। तो ये क्या होते हैं, एंड का मतलब एंड में हम उस फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर किसी एक क्वेश्चन पे दो बातें हो रही हों, या जब हम कहते हैं कि 24 इज इक्वल टू 25, तो या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स। तो ये कंडीशंस हैं, इन्हीं को हम लॉजिकल बोलते हैं। डेट एंड टाइम में क्या होता है, ये देखिए डेट, टाइम और डेज, डेज 360, ये क्या करते हैं, यहाँ पर डेट का जब हम क्लिक करते हैं तो डेट के लिए ये डेट का फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पर हम अपने नंबर डालते हैं और हमारी डेट उस दिन की स्पेसिफिक डेट जो है वो आ जाती है। और इसमें यहाँ पर मोर फंक्शन में जाते हैं, तो मोर फंक्शन में भी और सारे फंक्शंस मिलते हैं हमको जो और जगह पे यूज आते हैं। सो स्टूडेंट्स वी टेक नेक्स्ट पॉइंट, finding the LCM. So how can we find LCM? Students, it is your homework how to find your LCM. In the PDF, in the book, listed the all steps how to find your LCM of 3 number, 4 number, 5 number and many more. So we can explain. Step 1, type the number in a row as follows. लाइक इस तरीके से आपको जैसे यहाँ पर दिया गया, जैसे 42, 45 और 36, हमें ये 3 नंबर्स के एलसीएम निकालने हैं, तो हम यहाँ पर जाते हैं और एलसीएम को नंबर्स को राइट कर लेते हैं, उन नंबर्स को जिनका हमें एलसीएम चाहिए। अब स्टेप 2, मैथ एंड ट्रिम। अब मैथ एंड ट्रिम क्या होता है, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो ये देखिए फंक्शन लाइब्रेरी में ये देखिए मैथ एंड ट्रिम नाम का एक फंक्शन है, और इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो हमें चाहिए, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो हमें चाहिए एलसीएम। एल पे चलते हैं, ये देखिए इस जगह पर आपको एलसीएम का फॉर्मूला मिल रहा है, जहाँ सॉरी ये देखिए आप इसको थोड़ा सा जब ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर एलसीएम वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिस्टेड मिलेगा। ये देखिए इस टाइम पर ये है एलसीएम का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा है स्टेप 3, इन फंक्शन आर्गूमेंट
डायलॉग बॉक्स, तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसको हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, A2 A3 A4, ये वो सेल एड्रेस है जहाँ पर हमने अपने नंबर्स को ऐड किया होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो उसी तरीके से सेल एड्रेस को यहाँ पर पुटअप करना है, देन ओके। सो जैसे ही आप ओके करते हैं वैसे ही आपको ये मिलता है। नेक्स्ट है यूजिंग अपर फंक्शन। अब अपर फंक्शन, हमारे एक्सेल में एक अपर फंक्शन होता है और एक लोअर फंक्शन होता है। अपर फंक्शन क्या करता है? अपर फंक्शन का काम होता है कि वो किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कर देता है, लेकिन इसके लिए आपका लिखा हुआ टेक्स्ट स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जितना स्मॉल लेटर में होगा उसको वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। और उसके अलावा दूसरा होता है स्मॉल लेटर, लोअर। लोअर क्या क्या काम करता है कि वो आपके लिखे हुए कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, चलते हैं एक्सेल पे और देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे आ गए। सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं F यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया F एजुकेशन। अब देखिए कि हमने जितना भी मैटर लिखा है वो सारा का सारा मैटर क्या है, और हमारा है स्मॉल लेटर में। हम सेल एड्रेस अपना देख लेंगे। ये देखिए हमारा सेल एड्रेस है G15। हम यहाँ पे जाते हैं, अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, सेम एज इक्वल अपर और ब्रैकेट ऑन किया। स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने फॉर्मूला को कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें। अगर कैपिटल में लिखते हैं तब भी वर्क करेगा, अगर स्मॉल में लिखते हैं तब भी वर्क करेगा। सो हम यहाँ पर चलते हैं और अपना सेल एड्रेस दे देते हैं। सेल एड्रेस का हमारा ये, और ब्रैकेट को ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। तो अब जैसे ही हमने एंटर किया, अब ये देखिए कि जो हमारा कैपिटल था वो स्मॉल हो। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो हमारा अपर फंक्शन था वो किस तरीके से काम करता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा लोअर फंक्शन कैसे काम करता है। सेम एज जैसे अपर काम करता है वैसे ही लोअर काम करेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल और लोअर हमने लोअर लिखा और उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया और हमने उस सेल सिलेक्ट कर लिया जिसका टेक्स्ट हमें लोअर फॉर्म में चाहिए या स्मॉल फॉर्म में चाहिए, और ब्रैकेट को इक्वल लोअर ब्रैकेट ऑन, यहाँ पे करते हैं नीचे इक्वल लोअर ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ और एंटर। अब ये देखिए इसी को उसने लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर क्या होता है कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, डिनोट करता है कि हमारी एक्सेल्स में किस तरीके की एरर्स आती हैं। यहाँ पर एरर ये लिखा हुआ है हैच नेम, यहाँ पर लिखा है हैच, कई सारे यहाँ पे लिखा है हैच डिव, हैच नन। तो दैट मीन्स इनका अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग वैल्यू होती है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर रहे थे और गलती से हमारा इंटर हो गया था, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हैच नेम आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग एरर्स हैं। अगर आपका हैच डिव लिख के आता है तो दिस एरर इज डिस्प्ले व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड एदर बाय 0 और बाय सेल विच हैज नो वैल्यू। अगर आपकी ऐसी एरर आती है, इसका मतलब किसी नंबर को डिवाइड किया है
तो इसका मतलब या तो आपने उस नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया है या फिर आपने उस सेल एड्रेस से डिवाइड किया है जिस पर कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट इज एनी एरर। ये क्या होती है? व्हेन अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू अ फंक्शन और फॉर्मूला। यानी कि ये एरर तब आती है कि जब हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन हमने फॉर्मूला तो लगा लिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी और उनको डिनोट नहीं करते कि a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है, तो क्या वो कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये है रेफ एरर। ये क्या होता है? दिस एरर इज डिस्प्ले व्हेन अ सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड। यानी कि ये उस जगह पे काम करता है जहाँ पर सेल रेफरेंस वैलिड नहीं हो, इनवैलिड है। और वैल्यू एरर इफ योर फॉर्मूला इंक्लूड सेल दैट कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप इज एरर डिस्प्ले। इस तरीके का एरर तब डिस्प्ले होता है जब आपका जो डेटा आपने एंटर किया है वो अलग तरीके का। सो स्टूडेंट्स, go to the next topic and see name और rename वर्कशीट। रीनेम और नेमिंग का मतलब एक ही है, या उसका जो नेम है वो चेंज करना या उसको रीनेम करना। तो किस तरीके से करते हैं यहाँ पर आप इसके स्टेप्स भी देख रहे हो और मैं इसको बहुत इजीली से बता देता हूँ कि आप किसी वर्कशीट को किस तरीके से रीनेम कर सकते हो। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो। यहाँ पर देखिए ये हमारी सीट 1 है। अगर हम लेते हैं इसको क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट 2, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट 3। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। अब अगर हमें नाम लेना है यहाँ पर तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करते हैं वैसे ये देखिए यहाँ पर ये आ गया और बैक स्पेस इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमें नाम डालना है तो हमने नाम डाल दिया, नाम डालने के बाद एंटर कर दिया। अब ये देखिए जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 था वो डिसीजन है। इसका करना है सेम प्रोसेस। आप जाइए, अब अपना नाम डाल सकते हैं या यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एप्ट एजुकेशन डाल दिया, एंटर कर दिया। अब ये देखिए इस सीट का नाम हमारा एप्ट एजुकेशन हो गया, सेम काम। अब यहाँ पर हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ये देखिए इसका कुछ भी हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। So we take next topic. What is our next topic? So students, your chapter is finished. I hope you all understand all topics in the video. If you like the video, please subscribe and share it. Thank you.